वहीं आरएसएस और बीजेपी की आज होने वाली है समन्वय बैठक। गाजियाबाद में यूपी को लेकर के बड़ी बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। संघ के बड़े पदाधिकारी भी बैठक का हिस्सा होंगे। तो आरएसएस और बीजेपी की ये समन्वय बैठक, हालांकि समय समय पर ऐसी बैठकें हो रखी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यूपी में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसमें थोड़ा वक्त है कि साल 2027 में चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के लिहाज से भी ये जो समन्वय बैठक है वो बहुत ज्यादा अहम है। गाजियाबाद में दरअसल यूपी को लेकर के बड़ी बैठक होगी। जाहिर है कि गाजियाबाद में इस बैठक का होना ये भी संकेत है कि कहीं ना कहीं जो पश्चिम यूपी का जो पूरा बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको साधने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ इस वक्त एहतेशाम सिद्दीकी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। एहतेशाम, क्या इस समन्वय बैठक के मायने, आरएसएस बीजेपी की बैठक आज होने वाली है, ये भी बताइएगा कि गाजियाबाद में चयन को लेकर के, यानी कि गाजियाबाद में बैठक होना, इसके सियासी संकेत क्या है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2027 का समीकरण लेकर बीजेपी चल रही है, उसके मद्देनजर आरएसएस भी बीजेपी का साथ दे रही है। उसके मद्देनजर आज एक समन्वय बैठक बुलाई गई है, जिसमें आरएसएस के पदाधिकारी खास तौर से पश्चिमी बेल्ट के सहयोजक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो रहेंगे। इसके साथ ही 11 बजे लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे और किस तरह से सरकार के कामकाज, संगठन के कामकाज के साथ साथ जनता के फीडबैक पर भी चर्चा होगी। हम आपको बता दें, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कमी जरूर खली थी लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से उसको सीटें आनी चाहिए थी वो सीटें नहीं आई थी। वो कहीं न कहीं समन्वय का बहुत बड़ा रोल होता है और समन्वय नहीं होने की वजह से जनता की नाराजगी देखने को पड़ी और जिस लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, उसकी सीटें जो कम हुई थी उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। यूपी में 10 साल होने जा रहे हैं, 8 साल हो गए हैं, तो 2 साल बाद चुनाव है, 10 साल हो जाएंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने एंटी कैंपेंसी का भी मामला रहता है और साथ साथ कहीं न कहीं संगठन में भी तालमेल बना के चला जाता है और ये लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाए, मंत्रिमंडल में फेरबदल भी किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत ऐसे जिले हैं, बहुत ऐसे पद हैं जिसमें बीजेपी अपना महानगर अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाई। वो इंटरनली बहुत ही खींचतान चल रही है, तो उसको भी कहीं न कहीं आरएसएस एका कराकर घोषित कराना चाहती है। साथ ही साथ जो आरएसएस का फीडबैक है वो भी सरकार को बताना चाहती है कि किस लेवल पे हमें कहाँ से क्या काम करना चाहिए, क्योंकि अब मात्र 2 साल बचे। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में चाहती कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बने और लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए और ऐसे में समन्वय बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुलेआम अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं। ऐसे बहुत से विधायक है जो अंदरूनी तौर पर नाराज है, जिनको उम्मीद है कि उनको संगठन में या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वो नहीं है। कुछ लोग आरएसएस के कोटे से आते हैं, तो कहीं न कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है, जो खींचतान है, वो अंदरूनी खाने हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित, पार्टी के सदस्यों सहित, साथ ही आरएसएस से जुड़े लोग के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। बिल्कुल, यूपी का क्या सियासी रुतबा है वो बात किसी से छिपी हुई नहीं है। कहते भी हैं कि दिल्ली तक का रास्ता ऐसे प्रदेशों से होकर के ही गुजरता है, लेकिन बड़ी बात एहतेशाम ये कि इस बैठक को एक तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को ये मान चुकी है कि उसे 27 के चुनाव में उतर जाना है। उत्तर प्रदेश में अब कोई बड़ा इवेंट नहीं है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2025 चल रहा है और 25 और 26 उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर में आचार संहिता लगने से पहले चुनाव आयोग 6 महीना पहले प्रदेश का बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। ऐसे में सरकार के पास कामकाज करने के लिए मात्र 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका एहतेशाम, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी बैठक, समन्वय बैठक सरकार, आरएसएस और संगठन के बीच, अब देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि इस बैठक के बाद किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, खास तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी। और एहतेशाम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पश्चिमी यूपी को साधने को लेकर के भी आप देख सकते हैं कि बड़ी रणनीतियाँ यहाँ पर बनाई जाएंगी।